जय हिंद बच्चों। देखिए हम लोग आज इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब किसी यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर कितना टॉर्क लगेगा उसके बारे में पढ़ेंगे। यानी कि हमारा आज का कंडीशन होगा कि नया टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि जब इलेक्ट्रिक डाइपोल को किसी यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड पे रखेंगे तो क्या होगा। देखिए तो हम पहले यहाँ पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेते हैं। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसा। अब इसमें हमें रखना है कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है, हैविंग द टू चार्जेस सेम मैग्नीट्यूड बट इन अपोजिट डायरेक्शन। दो चार्जेज हो जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन एक प्लस हो तो एक माइनस हो, प्लेस्ड एट अ स्मॉल डिस्टेंस। जब दो चार्जेस को हम लोग जो डाइपोल बनाते हैं उस डाइपोल को अगर हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा। तो आप ये एक चीज़ और पढ़ें कि अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है इसमें अगर कोई चार्ज रखते हैं तो उस पर एक फोर्स लगता है। या फिर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डेफिनेशन पढ़ें इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंस कि किस यूनिट चार्ज पर व्हेन द फोर्स ऑन यूनिट चार्ज व्हेन इट इज़ प्लेस्ड एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई अगर यूनिट चार्ज रखेंगे तो उस पर कितना फोर्स लगेगा। तो अब बताइए यहाँ से E इक्वल टू एफ बाई क्यू, तो फोर्स इक्वल टू क्या आएगा, क्यू ई आएगा ना। तो कोई चार्ज जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया जाता है तो उस पर फोर्स लगता है, कितना फोर्स लगता है, क्यू ई। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, डाइपोल है। अब डाइपोल को यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के हमारे पास तीन कंडीशन है। वो तीन कौन कौन सी कंडीशन है बेटा, हमारा तीन कंडीशन है। या तो हम ऐसे रख दें, लेट्स से कि यहाँ पर प्लस है यहाँ माइनस है, या कुछ भी यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, मतलब ऐसे रख दें ये प्लस चार्ज और ये माइनस चार्ज, इनके बीच का सेपरेशन क्या ले लें, 2L। हम लोग तो 2L लेते हैं अपने लिए, तो यहाँ 2L होगा। तो अब बताएं आप ये 2L, अब बताइए ये पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू और ये माइनस क्यू। अब बताइए इस पर जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, बोलिए प्लस क्यू ई है ना, प्लस क्यू ई। और इधर वाले पे क्या लगेगा, माइनस क्यू ई। तो इस पर जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन क्या हुआ, F इक्वल टू क्यू ई। अब बताइए फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है क्या, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो क्या हम इस पर ऐसा, और चार्ज वेक्टर क्वांटिटी है स्केलर क्वांटिटी, चार्ज स्केलर है भाई, तो स्केलर क्वांटिटी तो इस पर तो वेक्टर लगाएंगे नहीं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि फोर्स का डायरेक्शन वही होगा जो कि क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, किसके लिए, पॉजिटिव चार्ज के लिए, है ना। अब बताइए निगेटिव चार्ज के लिए क्या लगेगा यहाँ पर, माइनस क्यू ई ना, माइनस क्यू ना। तो माइनस क्यू ई का मतलब का फोर्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट। इट मीन्स पॉजिटिव चार्ज पे अगर इधर फोर्स लगा रहा है तो निगेटिव पर इधर लगेगा। लेकिन आप बताइए दोनों फोर्स सेम है मैग्नीट्यूड में लेकिन अपोजिट डायरेक्शन, तो कोई इम्पैक्ट डालेगा, कोई इम्पैक्ट होगा इस पर जितना इधर जितना फोर्स हम इधर लगा कर खींच रहे हैं उतना ही फोर्स लगाकर इधर खींचे ही कहाँ जाएगा, इट विल रिमेन्स स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। ये जैसा है वैसे ही रहेगा ना, ये कहाँ जाएगा, कहीं नहीं ना। जितना फोर्स इधर लग रहा है उतनी फोर्स इधर लग रहा है, हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो क्या रहेगा, एज इट इज जहाँ है वैसे ही रहेगा। इसके पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं होगा बिकॉज ऑफ द नेट फोर्स ऑन दिस डाइपोल विल बी 0। यस आर नो, ओके। तो हमारे पास तीन कंडीशन है कि हम पॉजिटिव को यहाँ रख दें, माइनस पे ऐसे रख दें, मतलब कि पैरेलल टू द डायरेक्शन, पैरेलल है ना इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के पैरेलल है, ऐसे रख दें। एक मिनट बेटा, या कैसे रख सकते हैं, परपेंडिकुलर, या फिर कैसे रखते हैं, एंटी पैरेलल रख सकते हैं ना। हमारे पास तीन कंडीशन है, हम ऐसे रख दें, परपेंडिकुलर रख दें और एंटी पैरेलल। तो पहले हम पढ़ लेते हैं फिर उसके बाद तीनों केस पढ़ेंगे। तो एक काम करते हैं हम लोग पढ़ेंगे तो जनरल केस ले लेते हैं। अब तीनों तो एक साथ ले नहीं सकते, तो एक काम करते हैं हम लोग
क्या कि हम लोग इसको लेते हैं किसी एंगल पे, सर्टेन एंगल थीटा पे, ना तो पैरेलल ना तो एंटी पैरेलल ना ही परपेंडिकुलर, हम किसी एंगल पे लेते हैं। लेकिन जब अगर परपेंडिकुलर की बात होगी तो उस एंगल का वैल्यू क्या रख दिया जाएगा, 90 डिग्री। परपेंडिकुलर में थीटा कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा, तो परपेंडिकुलर केस में क्या रख दिया जाएगा, 90 डिग्री। एक मिनट, फ्लक्स से आप रिलेट मत कीजिएगा कि परपेंडिकुलर है तो 0 डिग्री, वो अलग केस था, पढ़ चुके, वो ख़त्म। डाइपोल पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना। अच्छा, तो जब हम इसको ना तो हम पैरेलल रखेंगे, ना ही परपेंडिकुलर और ना ही एंटी पैरेलल, हम जनरल फॉर्म पढ़ेंगे किसी एंगल पे थीटा, ना तो ऐसे रखेंगे ना परपेंडिकुलर ना ही ऐसे, कुछ ऐसे ऐसे तिरछे रख देंगे, इंक्लाइंड है ना बेटा, मेकिंग एन एंगल थीटा विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ऐसे में थीटा पर हम यहाँ पर निकालेंगे तो उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, हम निकाल लेंगे कि थीटा पर अगर फार्मूला, एक जनरल फार्मूला हमारे पास हो जाएगा। तो अगर केस लगा देंगे, केस 1 केस 2 केस 3, केस 1 में हम क्या कर लेंगे, पैरेलल अगर रखे हैं तो थीटा 0 कर लेंगे, परपेंडिकुलर रखे हैं तो कितना कर लेंगे, 90 डिग्री, एंटी पैरेलल है तो हाँ सही है 180, है ना भाई, 180 ना। ऐसे है, अगर इसको घुमा करके ऐसे कर दिया, ये ऐसे, बताइए ऐसे है, इतना आया तो 90, इतना फिर आया कितना, 180, 270, 360, 360 पर क्या हो जाएगा, वापस रीगेन कर जाएगा पोजीशन, है ना। तो हमें क्या पढ़ना है, समझ में आया, किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, ठीक है। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। इनके बीच का सेपरेशन कितना लें, 2n पूरा, ये यहाँ से यहाँ तक ना। मेकिंग एन एंगल थीटा, ये थीटा एंगल पे आप चाहे तो ऐसे यहाँ से कर करके या थीटा बना सकते हैं ना, लेकिन अभी आपको पता चल जाएगा। आप बताइएगा, ये प्लस क्यू, पहले हम यहाँ पे लिखते हैं, जब किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम अगर प्लेस कर रहे हैं कहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो आप बताइए ये प्लस क्यू है तो इस पर एक फोर्स लगेगा ना, क्योंकि इसका इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। एक मैग्नेट है, उसके पास एक और मैग्नेट रख दीजिएगा, भले छोटा सा हो, तो उन दोनों के बीच में इंट्रैक्शन होगा कि नहीं, चाहे अट्रैक्शन या रिपल्सन होगा कि नहीं होगा। ऐसे ही अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक चार्ज रख दिए तो चार्ज का अपना खुद का भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, चार्ज का अपना खुद का भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके डायरेक्शन में होगा तो इधर की ओर लगेगा फोर्स। तो ये जरा बताइए, प्लस क्यू पर कितना फोर्स लगेगा, क्यू ही, अभी भी तो दिखाया मैंने, है ना। तो बताइए इस पर जो फोर्स लगेगा किधर लगेगा बेटा, इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, तो क्या लगेगा, बोलिए, F इक्वल टू बोलिए प्लस क्यू ई। तो बताइए कि इस पर कितना लगेगा, माइनस क्यू ई। अच्छा, आपने 11th में पढ़ रखा है क्या, टॉर्क, टॉर्क क्यू ना, ए टाउ पढ़े ना, क्या होता है टॉर्क, when two force having the same magnitude but opposite in direction act on the same body, एक ही बॉडी पे दो फोर्स लगे, मैग्नीट्यूड बराबर हो लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो, तो उसको क्या कहते हैं, टॉर्क कहते हैं। और आपने पढ़ा था टाउ इज इक्वल टू टॉर्क, टाउ इज इक्वल टू क्या, आर इंटू एफ, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। साइकिल चलाते हैं आप तो साइकिल के एक पैडल को दबाते हैं, दूसरा अपने से ऊपर आता है, दूसरे को दबाते हैं तो ये अपने से ऊपर आता है ना, तो इसलिए वो क्या बना रहा है, टॉर्क बना रहा है, ठीक है। तो ये होता है फार्मूला। अब दरवाज़ा खोलते हैं वहाँ पर भी टॉर्क होता है, अब यहाँ तो दिखा नहीं सकते, एक मिनट मैं दिखाता हूँ अभी आपको। हाँ, तो देखें इस चार्ज पर प्लस क्यू इधर फोर्स लग रहा है, इस पर क्या लग रहा है, माइनस क्यू इधर लग रहा है, तो बेटा दोनों का ए बताइए, क्यू अगर 2 कूलम है तो ये भी 2 ही कूलम होगा ना, क्योंकि मैग्नीट्यूड बराबर होता है, डायरेक्शन मतलब होता है। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मतलब हर जगह इसका वैल्यू क्या है, सेम,
यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है मतलब ड्रेस पहन का है इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा यहाँ ड्रेस पहन का है, अरे मतलब हर जगह बराबर है। यूनिफॉर्म मतलब ये होता है ना सभी एक समान। अच्छा हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है, एक समान है ना। अब बताइएगा E जितना यहाँ है उतने ही यहाँ है, Q जितना यहाँ है उतने ही यहाँ है, तो दोनों का वैल्यू सेम है कि नहीं, सेम है कि नहीं। अब सेम है, अब जब दोनों का वैल्यू सेम है तो क्या कीजिएगा, सुनिए हम तो वहाँ पर एक केवल फोर्स दिखा पाए हैं। आपने वो भी देखा होगा कभी ऐसे मॉल वॉल में शॉपिंग करने गए होंगे ऐसा कुछ, तो ऐसा होता है एक दरवाज़ा होता है जो बीच में से ऐसे लगा होता है और इधर दबाएंगे तो उधर वाला बंद हो जाएगा, लोग ऐसे रोटेट करते हुए घूमते हैं ना, समझ रहे हैं कैसा, इधर दबाया तो वो चलना, तो इधर आप खोल रहे हैं तो उधर वाला बंद हो जाएगा, और वो वाला तो कोई खोल रहा होगा तो इधर बंद जाए, समझ रहे हैं ना। मतलब एक बार में एक ही लोग निकल पाएंगे या एंटर कर पाएंगे। इसका मतलब क्या है, आप इधर फोर्स लगा रहे तो वो अपने से बाहर जा रहा है। इधर ये फैन है, फैन के अगर इस वाले विंग्स को आप ऐसे मारिएगा तो वो उधर अपने से आएगा, इधर आएगा। हम इधर फोर्स लगा रहे हैं, वो किधर जा रहा है, इधर, अपोजिट है कि नहीं। जब एक ही बॉडी पे दो फोर्स लगे सेम मैग्नीट्यूड के बट अपोजिट इन डायरेक्शन, तो उसको कहते हैं कपल ऑफ फोर्स। कपल मतलब दो ठो फोर्स लगे तो उसी को हम कहते हैं टॉर्क। कपल ऑफ फोर्स को ही हम टॉर्क कहते हैं, 11th में पढ़े हम लोग, ओके ना। तो अब बताएं आप, दो फोर्स लग रहे हैं, एक इधर लग रहा है और एक इधर लग रहा है, बराबर बराबर, तो पहले टॉर्क बनाएगा कि नहीं, बनाएगा। टॉर्क क्या है, टू फोर्सेस हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन एक्टिंग ऑन द सेम बॉडी। टॉर्क क्या है बेटा, टू फोर्सेस हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन एक्टिंग ऑन दी सेम बॉडी। नाउ क्लियर हियर। अब बताइए इधर देखिए, QE किधर फोर्स लगा रहा है, इधर, माइनस QE इधर। अब बताइए इसको कोई ऐसे इधर खींच रहा है और इसको कोई इधर, एक मिनट, सही है ना। इधर देखिए इसको हम इधर खींच रहे हैं और इसको इधर, अब खींचेंगे तो क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। अभी मैंने दिखाया नहीं उसको, खींचा था तो वो सीधा हो गया था ना, तो ये सीधा हो जाएगा, मतलब ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे अलाइन। तो मतलब ये टॉर्क क्या करेगा, दिस टॉर्क हैव टेंडेंसी टू अलाइन द डाइपोल इन द फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में क्या करना चाहेगा, अलाइन करना चाहेगा, है ना। नहीं समझ आ रहा तो आप अपने पेन को ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा रखिए और इसको ऐसे खींचिएगा, इसको ऐसे खींचिए, देखिए एक लाइन पर आ जाएगा। समझ पा रहे हैं या नहीं, ऐसे है बेटा। अगर एक व्यक्ति ऐसे धागा, मान लीजिए यहाँ पर पिन चुभा दीजिए, पिन लगा दीजिए, और एक व्यक्ति ऐसे खींच रहा है और एक ऐसे, तो क्या हो जाएगा, सीधा के रुक जाएगा, हाँ या ना, सही है ना। बस तो दिस टॉर्क हैव टेंडेंसी टू अलाइन द, अलाइन मतलब एक रेखा में, एक लाइन में, स्ट्रेट लाइन में उसको ला देना ना। दिस टॉर्क हैव टेंडेंसी टू अलाइन द इलेक्ट्रिक डाइपोल इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। सुना है क्या, बताइए यहाँ देखिए, व्हेन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इन एन एक्सटर्नल, चलिए वही है, यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल भी हम यहाँ लगा देते हैं, ठीक है ना। यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, देन अ टॉर्क एक्ट्स ऑन दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल, हाँ या ना। तो इस पर एक टॉर्क लग रहा है ना, टॉर्क मतलब दो फोर्स सेम मैग्नीट्यूड के बट अपोजिट इन लग रहा है। दिस टॉर्क हैव टेंडेंसी, दिस टॉर्क हैव टेंडेंसी टू, क्या करेगा बेटा, टू अलाइन द, बोलिए, अलाइन द इलेक्ट्रिक डाइपोल इन द डायरेक्शन ऑफ, किसके डायरेक्शन में बेटा, किसके डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के, हाँ, अलाइन दिस टॉर्क हैव टेंडेंसी टू अलाइन द इलेक्ट्रिक डाइपोल इन द डायरेक्शन ऑफ द
हाँ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। आई होप कि कोई डाउट नहीं होगा, समझ में आया। अब बताइए, लेट अस कंसीडर इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्जेस having the separation कितना, सेपरेशन कितना है, इज प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बताइए, मैंने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिया और उसमें क्या रख दिया, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होंगे, और क्या, कितने डिस्टेंस पर, 2l रखे गए हैं। तो अब बताइए, लेट अस कंसीडर इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्जेस हैविंग द सेपरेशन 2l इज प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड मेकिंग कितने एंगल पे, मेकिंग एन एंगल थीटा, क्योंकि हम जनरल कंडीशन ले रहे हैं ना बेटा, मेकिंग एन एंगल थीटा विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। आई होप कि कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ में आया ना। तो एक काम करते हैं, आप बताइएगा, अगर हमें ये फोर्स है, इस फोर्स को अगर हम डायरेक्शन को दिखाना चाहें तो इसको पीछे ऐसे दिखा सकते हैं ना, यही लग रहा है ये फोर्स, और ये फोर्स ऐसे, सही है ना। अब बताइएगा, चाहे हम यहाँ सेंटर मान करके ऐसे एक लाइन ड्रॉ करें, ऐसे एक लाइन ड्रॉ करें, ये एंगल थीटा कहें, चाहे ये एंगल थीटा कहें, बात तो वही है ना बेटा। दो पैरेलल लाइन है, ए लाइन कट कर रहा है, तो ये अल्टरनेट है इंटीरियर एंगल का, ये करिस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, इक्वल होगा। तो बताइए, ये एंगल सेम होगा कि नहीं। तो हम यहाँ पे नहीं दिखा रहे हैं, हमें ज़रूरत नहीं है वहाँ दिखाने का, हमारे लिए ईजी रहेगा, तो हम यहाँ पर बोले, सही है क्या। तो यहाँ तक समझ में आया, मेकिंग एन एंगल थीटा। अब बताइए, नाउ प्लस क्यू ई बी द फोर्स, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, एक फोर्स लगाएगा ना, प्लस चार्ज पे भी और माइनस चार्ज पे भी ना। तो यहाँ अब नीचे यहाँ से आ नहीं रहा है, तो इतना आप डायरेक्ट लिख लें, फिर उसके बाद आगे देखते हैं। देखिए, तो अब हम इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे, अब इस हम इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल रख दिए हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल पर क्या करेगा, वो फोर्स लगाएगा, इस चार्ज पे फोर्स लगाएगा, इधर क्यू ई, इस चार्ज पे फोर्स लगाएगा, इधर क्यू ई। तो हम लिखते हैं लेट एफ इज इक्वल टू प्लस क्यू ई इज द, क्या है बेटा, इज द, एक काम करते हैं, एक साथ ही लिख देते हैं, लेट एफ इज इक्वल टू प्लस क्यू ई एंड एफ इज इक्वल टू माइनस क्यू ई आर द फोर्सेस ऑन दी चार्जेस। कौन से चार्जेस पे बताइए, ऑन दी चार्जेस प्लस क्यू ई एंड, प्लस क्यू का है, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, ड्यू टू, बोलिए किसकी वजह से, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा, ड्यू टू एक्सटर्नल, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ई ना, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई है ना, इतना लगेगा। अब बताइए, ये दोनों फोर्सेस क्या हैं, सेम इन मैग्नीट्यूड बट, तो लिखेंगे दीज टू फोर्सेस आर सेम इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, देयरफॉर दे फॉर्म, क्या फॉर्म करेंगे बताइए बेटा, इलेक्ट्रिक, नहीं वो टॉर्क, दे फॉर्म और टॉर्क कहिए, चाहे कपल ऑफ फोर्स कहिए, कपल में चिपक जा रहा था ये,
ऑफ, तो कपल ऑफ फोर्स, ठीक। आप ही बताइए, रिप्रेजेंटेड बाई एंड, टॉर्क किससे रिप्रेजेंट है? टाउ से ना, टॉर्क को टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। ये न लिखे कि टॉर्क रिप्रेजेंटेड बाई टाउ, ही तो मालूम ही है हमें, जीवन बीत गया पढ़ते पढ़ते हैं। अच्छा इधर तो अब बताइए इस टॉर्क का हमें वैल्यू निकालना होगा, कैसे निकालेंगे? एनी वन फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, या लाइन ऑफ एक्शन बिटवीन द टू एंटी पैरेलल फोर्सेस। एक मिनट, एंटी पैरेलल फोर्सेस, हाँ एंटी पैरेलल कैसे? ये फोर्स का, एक मिनट, ये फोर्स किधर लग रहा है? उधर। ये फोर्स किधर लग रहा है? इधर। दोनों एंटी पैरेलल नहीं है। तो अब लिखेगा, तब लिखेंगे द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस टॉर्क टाउ इज इक्वल टू, बताइए क्या होगा बेटा? तो अब फोर्स इनटू क्या? आर्म ऑफ कपल कहिए, आर्म ऑफ कपल ऑफ द फोर्स कहिए। जैसे ये बताइए, ई है कपल फोर्स और ये है फोर्स, इन दोनों के आर्म, ये वाले, ये डिस्टेंस, या तो इसी को कहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू एंटी पैरेलल क्या फोर्सेस। समझ में आया कि नहीं बेटा? किसी एक फोर्स पर, बेटा आपने क्या किया था, डाइपोल में क्या रखा, निकाल रखे थे, फोर्स ऑफ एनी वन, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन देम। ऐसे इसमें क्या है, तो टॉर्क में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अभी मैंने प्रैक्टिकली दिखाया था कि नहीं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं। तो बताइएगा कोई एक फोर्स, तो कोई एक फोर्स कितना है? क्यू है, बताइए कोई एक फोर्स कितना है? क्यू है। अगर हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं ना, तो डायरेक्शन क्यों ले, बोलिए? या तो ऐसे लिख लीजिए, प्लस माइनस क्यू ई मॉड लगा दीजिए, हो गया कि नहीं? अगर आपको दिक्कत लग रहा होगा तो मत लिखिएगा, ये प्लस माइनस मत लिखिएगा, आप छापते समय, लिखते समय ये प्लस माइनस मत लिखिएगा, केवल क्यू ई लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब इनटू, अब आप बताइए, ये थीटा एंगल है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू फोर्सेस है ना बेटा, तो इन दोनों फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही होगा, बोलिए सही है? इसको कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन। ये दोनों क्या है, ये और ये लाइन ऑफ एक्शन है ना, तो इसी को हम लिखते हैं, जो आर्म ऑफ कपल लिखे ना, इसी को हम लोग ये भी लिखते हैं, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्सेस, इसी को लिखते हैं। दोनों फोर्सेस के बीच के जो लाइन है, उन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही ना होगा? तो अब बताइए इसका वैल्यू कैसे निकाला जाए? ये एंगल क्या है? 90 डिग्री, राइट एंगल ट्रायंगल, ये वैल्यू कितना है? 2l, हमें निकाल, ये थीटा है तो ये क्या हुआ? परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर हमें निकालना है। हमारे पास हाइपोटेनस पता है कितना है? 2l, तो बताइए क्या लगाना चाहिए? साइन कॉस टैन, हमें परपेंडिकुलर निकालना है, हाइपोटेनस है हमारे पास, क्या लगाना चाहिए? साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या आएगा बेटा? साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन एच। अब बताइए एच इधर आके मल्टीप्लाई हो गया तो कैसा हो गया? ऐसा कुछ का, सही है? अब बताइए एच का वैल्यू क्या है बेटा? हाइपोटेनस क्या है इसमें? 2l, यहाँ रखिए 2l, बोले निकल गया क्या है ये डिस्टेंस? बोलिए ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ 2l साइन थीटा। एक मिनट, 2l साइन थीटा, समझ में आया ना? कहाँ से लिखा मैंने? समझ में आया कि नहीं आया? तो मैं एक बार और बता सकता हूँ, आया ना? अच्छा, तो 2l साइन थीटा। अब बताइए इसका वैल्यू रखिए 2l साइन थीटा, बस 2 मिनट का और काम है, बस 2 मिनट। अब बताइए इसको क्या लिख दूँ? क्यू ई ना, क्यू ई इंटू 2l साइन थीटा, प्लस माइनस कोई खा जाएगा मॉड। अब बताइए Q2l, याद करो वो दिन जो हम पढ़ाए थे, P है ये, तो ये हो गया P इंटू ई, ई का है, ई का है, ई है, ई का है, ई है,
सही है कहा? याद करो वो दिन 2000 साल पहले पढ़ाए थे क्या 11th में, क्या पढ़ाया था मैंने? पढ़ाया था मैंने कि ए नहीं 12वीं में तो पढ़ाया दिया था फिर उस दिन, अभी पिछले दिन ए डॉट बी इक्वल टू ए बी, हाँ साइन थीटा क्रॉस कॉस थीटा ना। 2000 साल पहले पढ़ाई तो भूलना तो मुमकिन है। अब बताइए क्रॉस वाले में क्या पढ़े थे बेटा? साइन थीटा, और क्या? ए क्रॉस बी क्या पढ़े थे? ए बी कहाँ से आया था वो भी प्रूफ करके मैंने दिखा रखा है। अब बताइए यहाँ पर क्या है? साइन थीटा। तो अगर मैं इसको चाहूँ तो P क्रॉस E, लेकिन एक वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं? ई का निकालें हम लोग? अरे भाई टाउ निकालें, और का बोलिए। P क्या है? P क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इलेक्ट्रिक डाइपोल P है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल वेक्टर क्वांटिटी है क्या? हैविंग द डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, -2 प्लस, अभी दिखाए तो थे। इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। तो दोनों का ये बताइएगा, इस पर भी वेक्टर लगा दिया, इस पर भी लगा दिया। साइन थीटा कहाँ से लगा? क्रॉस में। टाउ भी एक फोर्स है, ये भी है वेक्टर क्वांटिटी। इतना समझ में आएगा का? यही हमें पढ़ना था। बोले समझ में आएगा? आया? 1 मिनट, यूनिट बताइए टाउ का, देख के बताइए। दिख रहा है सामने? यूनिट क्या होगा बताइए? बताइए यूनिट क्या होगा टॉर्क का? दिख रहा है एकदम आंसर सामने, बताइए। न्यूटन, हाँ देख लीजिए, दिख रहा है, सही है एकदम। फार्मूला देख लीजिए क्या है? टाउ इक्वल टू फार्मूला क्या है? F इंटू आर। F क्या है? फोर्स, R क्या है? डिस्टेंस, न्यूटन मीटर। बोल रहे हैं लेकिन डर रहे हैं, पता नहीं क्यों। अभी एक को दिन टीपे नहीं तब वो है, तो न्यूटन मीटर। इतना समझ में आया? चलिए इतना आप छाप लीजिए, ठीक है? तो चलिए, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।